नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वाई डिड आईसीसी सस्पेंड द श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने क्यों सस्पेंड कर दिया? तो क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा था इसमें, इसीलिए ऐसा किया है। अब सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अपार which was seen in the news is a registry associated with which field। तो अपार जो है ये खबरों में अभी रहा है रिसेंटली में, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा ये एकेडमिक से संबंधित है। कैसे? एकेडमिक से ऐसे संबंधित है कि ये स्टूडेंट्स को एक सिंगल आईडी प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो अपार के माध्यम से हम करना क्या चाह रहे हैं? वन नेशन वन आईडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। जिससे क्या होगा? जिससे उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, उसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकेगा। इससे एक आईडी से आप किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप रोल नंबर अगर डालते हैं और उसके साथ साथ आपको उसका स्कूल और बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। क्योंकि एक ही प्रकार का रोल नंबर में भी किसी दूसरे स्कूल का हो सकता है, तो उसी फॉर्म में अगर वो बनाता है तो। लेकिन इस तरीके से अगर आईडी बनेगी तो उसमें एक सिंगल आईडी एक स्टूडेंट की होगी, इंफॉर्मेशन को निकालने में आसानी रहेगी, उसके परफॉर्मेंस को जज करने में आसानी रहेगी। इसीलिए 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसा हम करने वाले हैं। आगे बात करें तो जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसको सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। इससे पहले दो सिटीज़ को अनाउंस किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा, सिटी ऑफ म्यूजिक। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम में इसका, जो कि नई दिल्ली में अवेलेबल है, इसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया। और नई दिल्ली में ही 7वें नंबर की गंगा उत्सव, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के माध्यम से एक उत्सव है, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। लेबनान हिजबुल्लाह जिसने 19 जगहों पर एक ही समय पर इजराइल में अटैक किया है। थाईलैंड जिसने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को कर दी है, जिससे बेनिफिट क्या होगा? उनका टूरिज्म बूस्ट कर जाएगा। और एजुकेशन मिनिस्टर जिनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% महिलाओं का वर्क फोर पार्टिसिपेशन भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ा है। मुंबई ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में 4th पोजीशन पर रहा। इंडियन एयरफोर्स जिसको S-400 मिसाइल मिलने वाले हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान में के बॉर्डर पर ये तैनात करने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ। तो दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है कि पहला जब आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नाम है मीका। क्या नाम है? मीका। और किस कंपनी का मीका को बनाया गया है? किस कंपनी के लिए मीका को सीईओ बनाया गया? ये मीका है, ठीक। और ये रोबोट है, इसको सीईओ बनाया गया है। ये डिक्टेटर एक कंपनी है जिसके लिए इसको मीका को यहाँ पर सीईओ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, मीका जो कि हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर जो कंपनी है उसके लिए काम कर रही थी, अब ये सीईओ उसके लिए बन चुकी हैं। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो उसे रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। गूगल ने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंडियंस के इनबिल्ड कर दिया है। और बेटिलिप्स कलामी जो कि एक स्पीसीज है टार्डिग्रेड की, इसको अभी रिसेंटली में डिस्कवर किया गया
आसाम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद को, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च किया। आदित्य L1 जो कि लॉन्च किया गया है, भारत ने लॉन्च किया है, इसरो ने, और सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है किसी इंडियन एयरक्राफ्ट ने सेल्फी लेकर स्पेस में भेजा है, स्पेस से भेजा है। UIDAI फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का एक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर चुका है। जापान जिसने मून स्नाइपर लूनार लैंडर स्लिम को स्पेस पे लॉन्च कर दिया। IIT इंडिया, माफ कीजिएगा, IIT दिल्ली पहला नेशनल स्केल मैपिंग सॉइल इरोडिबिलिटी दिखाने वाले को लॉन्च कर चुका है, जिस पता चल पाएगा कि किस ज़मीन में सॉइल इरोडिबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। और NHAI जिसने राजमार्ग यात्रा नाम की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इंडिया AI और मेटा जिसने AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैब किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद US बेस्ड आर्चर एविएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस। तो किस भारतीय कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा के लिए अमेरिका स्थित आर्चर एविएशन के साथ साझेदारी की है? आंसर होगा ये इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने यहाँ पर जो एक US बेस्ड आर्चर एविएशन है उसके साथ साझेदारी कर ली है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज, क्या लक्ष्य है इनका? इंटर ग्लोब जो कि भारत की हरियाणा बेस्ड कंपनी है, इसका मेन लक्ष्य क्या है? इंडिया में 2026 तक इस पार्टनरशिप के माध्यम से ये ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस को दे सके। इसीलिए इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने एविएशन, आर्चर एविएशन के साथ यहाँ पर US बेस्ड कंपनी है उसके साथ कोलैब किया है। अगर बात करें इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस की, तो ये मेजर स्टेक होल्डर है इंडिगो की। 2006 में इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस को फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। फाउंड किया गया था राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडिया filed an appeal to which country after it awarded death sentence to 8 of its former naval officer। तो भारत ने अपने 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाने के बाद किस देश में अपील दायर की है? आंसर होगा, अभी रिसेंटली में न्यूज़ आई थी कि कतर में हमारे जो नेवी ऑफिसर हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पर डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। भारत ने अब यहाँ पर अपील किया है। भारत की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर अपील किया गया है। अब ये 8 पर्सन आप देख सकते हैं, 8 कमांडर और कैप्टन, और ये आर्मी से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले कतर को देख लें। कतर की कैपिटल दोहा है। अभी 2022 में यहाँ पर फुटबॉल हुआ, आपको याद रखना चाहिए। अब अगले वाला फुटबॉल कहाँ होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद इसकी नेबर कंट्री सऊदी अरेबिया है। ये अरेबियन गल्फ में आने वाला कंट्री है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी, काफ़ी बड़ा नाम है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ $553 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। तो किस देश ने अडानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? आंसर होगा, ये USA ने की है। अभी आपको पता है श्रीलंका में चाइना का काफ़ी ज़्यादा, मतलब चाइना चाहता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करे, अलग अलग पोर्ट्स में कर भी रहा है। अब भारत में अडानी ने भी एक कोलंबो पोर्ट है उसको ले रखा है। अब कोलंबो पोर्ट में अभी अडानी की सिचुएशन आप समझ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत में चल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली में उनकी जो रैंकिंग है पैसों के मामले में वो भी कम हुई है। इसीलिए US शायद हेल्प कर रहा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन US का मदद कर रहा है, जिससे कि कोलंबो पोर्ट में अडानी यहाँ पर डेवलप कर सके और
एक तरीके से चाइना वहाँ पर सिंगल प्रभुत्व ना कर ले, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है और साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो उत्तराखंड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश से तोड़कर। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड को फॉर्म किया गया और 9 नवंबर को ही उत्तराखंड डे ऑब्जर्व होता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ डेवलप किया गया और उत्तर प्रदेश से 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलग किए गए थे। ठीक, आगे बात करें तो उत्तराखंड को फॉर्म किया गया 9 नवंबर 2000 को। देहरादून विंटर की कैपिटल है, गैरसैंण समर की कैपिटल है। जुडिशरी इनकी नैनीताल में अभी तक अवेलेबल थी, अब हल्द्वानी में शिफ्ट की गई है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है और यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ सेट टू बी द नेक्स्ट CMD ऑफ कौन रेलवे? तो कौन रेलवे का अगला CMD कौन बन गए हैं? कौन रेलवे आपको पता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के रीजन्स में ये फैली हुई है और इसके नए CMD कौन बन गए हैं? तो संतोष कुमार झा। कौन? संतोष कुमार झा। याद रखिएगा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर हैं 1992 बैच के और ये अब बन गए हैं कौन के चेयरमैन और MD। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव IBM एंड AWS लॉन्च्ड एन इनोवेशन लैब इन इंडिया? तो IBM और AWS ने भारत में कहाँ इनोवेशन लैब लॉन्च किया है? आंसर होगा ये बेंगलुरु में किया है। टेक्नोलॉजी हब है बेंगलुरु, वहाँ पर ही IBM और AWS ने यहाँ पर एक इनोवेशन लैब को लॉन्च किया है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉइंट सॉल्यूशन निकाले जा सकें उसके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर काम किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर IBM और AWS ने एक बेंगलुरु में इनोवेशन लैब को लॉन्च किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज UBS रिवाइज्ड फाइनेंशियल 2024 रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया? तो भारत के लिए UBS ने संशोधित फाइनेंशियल ईयर 2024 वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान क्या लगाया है? तो अनुमान लगाया है 6.3% का। अभी यहाँ पर इन्होंने अनुमान घटा दिया था, 6.2 कर दिया था, अब दोबारा से 6.3 कर दिया है। यहाँ पर UBS की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इसकी फुल फॉर्म है और इसको फाउंड किया गया था 1998 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एंड बसेल में अवेलेबल है। चेयरमैन कोल्म और किलेहर हैं और CEO सर्जियो एरमोट्टी हैं। आगे बात करें। अब जो लास्ट हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत ने बोंगो सागर 23 और कॉर्बेट नाम की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज अभी रिसेंटली में नॉर्थन बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज की है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। 65% यहाँ पर बिहार असेंबली ने बिल पास कर दिया है रिजर्वेशन का, 50% से 65% हो चुका है। अगर EWS को भी मिला दिया जाए तो यहाँ पर 75% टोटल रिजर्वेशन हो चुका है। 4 दिसंबर 2023 को विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है। आगे बात करें। इंडिया टीबी के मामले में सबसे ज़्यादा ऊपर है अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 में। और अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन ने अलीगढ़ का नाम चेंज करने के यहाँ पर प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है और अपने यहाँ से यूनानिमसली पास भी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नई स्पीसीज लिसिनोटस को डिस्कवर किया गया है। ये एपिफाइटिक प्लांट है। आगे बात करें तो 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे हम 11
नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। आगे बात करें आज के क्विज़ की, तो आज का क्विज़ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सीईओ। तो दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।